देखो बेटा, एयर प्रेशर और वेट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर बेड्स को। हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना, दो तो कौन सी होती है, थर्मली इंड्यूस। थर्मल इंड्यूस में कितनी बेड्स होंगी? एक कैटेगरी तो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड। दूसरी कौन सी थी? पोलर। पूरा बोलो, पोलर हाई प्रेशर बेड। ये दो तो हो गई पोलर हाई प्रेशर बेड और एक हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड। तो दो और एक तीन जो प्रेशर बेड्स हैं वो थर्मल इंड्यूस्ड हैं, इन पर ताप का असर ज्यादा होता है। उसके अलावा कुछ है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती हैं, जिन पर गति का प्रभाव होता है, पृथ्वी के रोटेशन का प्रभाव होता है। इस कैटेगरी में कौन कौन सी होती है? दो तो हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेड, ये तो हो गई दो, और साथ में सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेड, सब पोलर लो प्रेशर बेड, इसके हो गए दो। तो डायनेमिकल इंड्यूस कितनी है? 4। थर्मल इंड्यूस कितनी है? 3। टोटल कितनी हो गई? 7। हम लोग शुरुआत यहां से कर सकते हो। पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो, सब पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेड। ये बात है। अब हम देखेंगे, आप लोगों ने विंड डायरेक्शन को शो करने के लिए उसमें एरोज होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। इसको लेकर के आपके पास 3 लॉज काम करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, पहला कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। ये किससे प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है अर्थ के रोटेशन से। पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा करती है, ठीक बात है। इस घूर्णन गति के प्रभाव से जो बल पैदा होता है कोरियोलिस फोर्स होता है, और इसकी वजह से विंड डायरेक्शन में चेंज आता है। वो चेंज किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। इसी कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, फेरेल का नियम, ठीक है। एक इसी बात को और दूसरे तरीके से कहा गया, इसे बॉयल्स-बेलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है? दिस इज रेगुलेटेड बाय द रोटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और इसका फर्क क्या पड़ता है? ये इनवर्सली संबंधित होता है, उल्टा संबंध होता है रोटेशन से। जहां रोटेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर कोरियोलिस फोर्स सबसे कम होगा, जहां रोटेशन सबसे कम होगा वहां कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अब रोटेशन सबसे कम कहां है? पोल्स के ऊपर मिनिमम है, तो पोल्स के ऊपर कोरियोलिस फोर्स का असर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। रोटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होता है? इक्वेटर के ऊपर सबसे तेज घूमती है, वहां पर इक्वेटोरियल बल जो आपको दिखाई देता है, ठीक बात है। तो कोरियोलिस फोर्स मिनिमम कहां अप्लाई होगा? इक्वेटर पे। ये ध्यान रखेंगे, उल्टा संबंध होता है। अब इसका असर क्या होता है? तो ये कोरियोलिस फोर्स कह दीजिए या फेरेल्स लॉ कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। लैंग्वेज क्या होगी? आपको ये ध्यान रखना है।